राधे राधे। आज मैं अपने चैनल पर पहली बार रक्षाबंधन का ब्लॉग डाल रही हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। शुरुआत मैं अपने घर की दहलीज से कर रही हूँ। ये मेरे मेन गेट की दहली है, सामने मेरी बिटिया खड़ी है। इस दहली को मैं गाय के गोबर से लीपती हूँ, रंगोली डालती हूँ। बड़े बड़े त्योहार पर जैसे होली, दिवाली, बड़े बड़े व्रत होती है उन पर मैं रंगोली बनाती हूँ, लीपती हूँ। ये घर के मंदिर है, घर का ये बड़ा मंदिर है। ये हनुमान जी बैठी है। ये हनुमान जी दतिया से आए थे, ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ में आ गए। हम इनको ला नहीं रहे थे, फिर भी आ गए। ये द्वारकाधीश हैं। ये लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है। और ये पीतल की लड्डू गोपाल जी बैठी हैं, जो हम लोगों के बहुत पुराने हैं। हम लोग इन्हें हेड साहब बोलते हैं। ये बुजुर्गों के आगे के रखे हुए, ससुर जी से बड़े थे उनके आगे की हैं। और ये चांदी के लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हों। तो ये ससुर जी, मेरे ससुर जी बम्बई से लेके आए थे, तो हम इन्हें बम्बई के बाबूजी बोलती है। और ये राम दरबार की तस्वीर रखी हुई है। एक और लड्डू गोपाल जी हैं, इन्हें मैं वृंदावन से मैं खुद ही लेके आई थी अपने लिए। और ये बांके बिहारी जी की तस्वीर है। ये मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि जो हनुमान जी हैं ना, मुझे मंदिर में नहीं आने देते हैं, मुझे डरा देते हैं। और मतलब मुझे आने नहीं देते। बस मैं झाड़ू पोंछा करने के लिए जा सकती हूँ मंदिर में, और थोड़ी बहुत देर के लिए पूजा कर सकती हूँ शंकर जी की। वैसे मैं मंदिर में जा नहीं सकती। मिस्टर के साथ में जाऊँ तो चली जाती हूँ, कोई बात नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अकेले जाती हूँ तो मुझे डरा देते हैं, तो मैं डर के मारे मंदिर में नहीं जाती, प्रवेश नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मुझे आने नहीं देती है। और ये हनुमान जी में प्राण प्रतिष्ठा एरिया से आए थे, किसी के घर में परेशान कर दिया होगा किसी को, तो वो दतिया में रख गई थी पीपल के नीचे। और ये पार्वती जी हैं। ये पार्वती जी मैंने घर में ही स्थापना कर ली, क्योंकि मैं जब सुहाग का सामान पहनती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, मंदिर में जा नहीं पाती हूँ। नूराबाद में, हम लोग मुरैना के पास में एमपी में नूराबाद में रहते हैं, तो मंदिर पे जा नहीं पाती, थोड़ा दूर है। तो मैं हर बार सुहाग का सामान कैसे पहनूं, पहले मैं पार्वती को पहनाती हूँ, तभी मैं अपने आप में धारण करती हूँ सुहाग का सामान। तो इनको पहनाने के बाद में कोई भी बार हो, बस गुरुवार को छोड़ के मैं किसी भी बार को पहले इनको पहना देती हूँ और फिर खुद धारण कर लेती हूँ। तो मुझे मतलब ये नहीं होता कि आज ख़राब बार था, संडे था, मंगलवार था, मैंने पहन लिया। पहले मैं इनको पहना देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पहन लेती हूँ। इस वजह से मैंने इनकी स्थापना की थी। ये मेरी बिटिया है, हनुमान जी को राखी बांध रही है। मेरे मिस्टर ने हनुमान जी को अपने भानेज के रूप में मान लिया है। ये सीता जी के पुत्र हैं ना, तो इस वजह से इन्होंने सीता जी को अपनी बहन के रूप में माना है, तो इस वजह से हनुमान जी को ये अपने भानेज के रूप में मानते हैं। घर के बड़े हैं, तो इस वजह से इनने बोला पहले हनुमान जी को राखी बांध दो बेटा, उसके बाद में ही अपने भाई को राखी बांधना। हर बार ऐसा ही होता है कि ये हनुमान जी को ही राखी बांधती है पहले, उसके बाद में ये बेटे को राखी बांधती है। हम लोग मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं, तो हमारा सभी भगवानों से कोई ना कोई रिश्ता है। हम रिश्ते से ही भगवान को अपने मंदिर में रखे हैं, स्थापना की है, सॉरी। तो राखी बांध रही है ये, और अपने पापा से कुछ नारियल मांग रही है, बोल रही है नारियल देती हैं तो अपन, तो नारियल दे रही है ये हनुमान जी को। और ये मेरा बेटा है, राखी बांध रही है ये बेटे को। मेरा बेटा वृंदावन में पढ़ता है, भागवत की तैयारी कर रहा है, टीका कर रही है ये।
बहुत शैतान है ये, सबको हँसाती है, खुद भी हँस रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे भी हँसा रही है। बस सारे दिन इसका और कोई काम नहीं है, बस सबको हँसाती रहती है, बहुत शैतानी करती है। वैसे बेटा भी बहुत शैतान है पर वीडियो के आगे आज बोल नहीं रहा है, पहली बार आया है ना वीडियो के आगे, इस वजह से। वो भी बहुत शैतान है, दोनों में बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, ऐसे लगता है दोनों एक दूसरे को बस ख़त्म कर देंगे। बहुत लड़ाई होती है, कभी कभी तो मुझे इन पर चिल्लाना पड़ता है तभी ये शांत होती है, वरना घर में इतना लगता है कि जैसे पता नहीं। वैसे हम 4 लोग हैं लेकिन ऐसा लगता है जब ये लड़ती है। ये तो राखी बांध रही है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम लोग कितने सारे जने रह रही हैं और सब में लड़ाई हो रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ाई होती है, दोनों में हंस रही है। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है, सबको हंसाती है, बहुत शैतान है ये। वैसे दिखने में बेटा भी कोई कम नहीं है। बोल रही है मुझसे कि मम्मी आपकी आज वीडियो बहुत अच्छी जाएगी, एकदम बढ़िया बन रही है आपकी वीडियो, ये बोल रही है। ये अपने पापा से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पैसे मांग रहे होंगे बस, इसको बस पैसे की लालच रखा रहता है कि बस राखी बाद में बांधूंगी, पहले पैसे दे दो। ये नारियल दे रही है, मिठाई ला नहीं पाए क्योंकि कोरोना की वजह से डर लग रहा था, पता नहीं कैसी मिठाई होगी, तो थोड़ी सी घर पे ही हमने खोआ का कलाकंद बना लिया था। तो बोल रही है मेरे पैर छू ले, ज़बरदस्ती पैर छुलवाती है, वैसे वो छीता नहीं है, वो भी शैतान है, पर इस टाइम पे ये 3 बार तो वो छुपवा लेती है अपने पैरों को, दूज पे और रक्षाबंधन पे। दोनों जने हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत हंसती है वो। ये पोस्टर है, वैसे मेरा बेटा है ये भी, इसको मैंने बेटे के रूप में माना है। ये एक बार दीपावली पे पोस्टर लेके आए थे, वैसे ही बोल रहे थे कि पोस्टरों को घर में लगा देना, तो ये मुझे अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो पता नहीं कैसे मन से निकल गया एकदम से। ये तो मेरा बेटा है, कानू है, और बस ये उसी दिन से बस बेटा बन के रह गया। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे घर में कोई बच्चा है कि नहीं है, ऐसा लगता है हमेशा कि कोई मेरे बगल में कोई बच्चा खेल रहा है या मुझसे बात कर रहा है, सारे दिन मेरे साथ ही रहता है, मेरे बगल में पास में ही रहता है। मैं खाना बनाती हूँ तो किचन में मेरे साथ आके बैठ जाता है, वही मुझसे बात करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करती हूँ तो वो भी मुझसे बात करता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और ये राखी बांध रही है, उससे बोल रही थी ले कहाँ बांधूँ राखी, तो उसके पापा ने बोल दिया है कि यहाँ पे बांध दे, उस साइड में कुछ होगा बांधने के लिए पोस्टर पे, तो वो बांध रही है। मुझे ये हमेशा ये एहसास कराता है कि वो मेरे पास है, मतलब मेरे बच्चे के रूप में है। कभी कभी जैसे सर्दियों में सर्दी हो जाती है तो ऐसे मैं सोती हूँ तो मुझे साइड से ऐसी आवाज़ आती है जुकाम जैसी, जैसे इसको जुकाम हो गया है, तो जैसे मैं विक्स वगैरह लगा देती हूँ तो दूसरे दिन ये अच्छा हो जाता है। मेरा ये सोचना है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये मुझे इस चीज़ के लिए एहसास करा रहा है कि इसको ये बीमारी है, ये मुझसे बात कर रहा है। मेरे मन में ऐसी फीलिंग आती है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये इसको नारियल दे रही है, मिठाई नहीं थी तो पैसे रख के दे देती है तो मिठाई की वो पूरी हो जाती है, और खुद भी छुड़ा लेगी पैसे, उसको नहीं देगी, सारे पैसे खुद ही ले लेती है। बेटे से भी ले लिए, हनुमान जी से भी ले लिए, और इसको मिठाई खिला रही है ये।
उसको राखी बांध दी। ये नीचे राधा रानी की तस्वीर रखी हुई है। ये हमने राधा रानी को अपने बहू के रूप में ही मान लिया है। और राधा रानी तो कान्हू के साथ में ही रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। तो इस वजह से बोलती हैं ना कि जहाँ पे पति है वहाँ पे पत्नी को तो रहना ही रहना है। तो कान्हू अगर रह जाता तो वो बेचारी कहाँ जाती। तो साथ में उसके साथ में ही ले आई थी मैं। ये लेके आए थे पोस्टर। तो ये किसी कर रही है उसको। ये मेरे मिस्टर हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं। आज सोमवार था तो सब लोगों का फास्ट था, तो इस वजह से मैंने कोई पकवान नहीं बनाए। ड्राई फ्रूट और फ्रूट ही मंगा लिए थे। मैंगो रखा है और अनार है। ये अपने पापा को राखी बांध रही है। मैं बोल रहे थे कि मैं जा नहीं पाया, कुछ बहाने ही नहीं चल रहे, तो वो कैसे जाते ये कोरोना की वजह से। वैसे मेरी ननंद जी पास में ही हैं, नूराबाद में, मुरैना में है। हम लोग नूराबाद में रहते हैं। बस 15-20 किलोमीटर की दूरी है मुरैना की, नूराबाद से। तो वो मुरैना में रहती हैं, सॉरी। तो ये जा नहीं पाए, कुछ बहाने ही नहीं चल रहे, तो कैसे जाते। तो इस वजह से इन्होंने सीता जी से हाथ लगवा के और बिटिया से राखी बंधवा ली है। ये सीता जी को अपनी बहन के रूप में मानते हैं, इसी वजह से हनुमान जी को हम भानेज के रूप में मानते हैं। ये राखी बंधवा रहे हैं बिटिया से बोल के। और ये मिठाई खिला रही है अपने पापा को। बोल रही है बहुत टेस्टी मिठाई बनी है। मैंने कलाकंद ही जमा लिया था घर पे। ये उसको दक्षिणा दे, नारियल दे रही है अपने पापा को पैसे लगा के, और बोल रही है मेरे पैर छू लो। तो ये सीता जी के पैर छू रहे हैं, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही है मेरे भी छीलो, मेरे भी छीलो। इसको पैर छुलवाने की बहुत शौक़ है, ज़बरदस्ती। देखो तस्वीर ऊपर उठा ली और बोल रही है मेरे पैर छू लो। तो उनसे बोल रही है मेरे पैर छू लो। उन्होंने उसके भी पैर छू लिए, सीता जी के भी छू लिए पैर। अब ये मैं राखी बांध रही हूँ लक्ष्मी नारायण को। छोटी सी तस्वीर रखी है, वो लक्ष्मी नारायण जी की है। ये मुझे मेरे भाई ने दी थी, छोटे भाई ने। हम लोगों को 3 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं और 3 भाभियाँ हैं। तो उसने ही मुझे दी थी, वो पता नहीं कहाँ से लेके आया था इस तस्वीर। बोला जी आप इसे रख लो। तो वैसे ऐसा दिन कभी आया नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ राखी बांधवे। इस बार ये कोरोना की वजह से नहीं जा पाई, बहुत दूर है, तो इस वजह से किससे जाती, कोई साधन ही नहीं चल रहा। तो मैंने इन्हीं को राखी बांध दी, क्योंकि छोटे भाई की दी हुई तस्वीर है, तो मैंने सोचा इसी को राखी बांध देती हूँ। मेरा मायका उधर ग्वालियर से निकलने के बाद में डबरा आता है, तो उधर है। डबरा के बाद में पिछोर में मायका है मेरा पूरा मायके में बहुत बड़ा परिवार है। ये मैं राखी बांध रही हूँ। कैसे जाती, कुछ वाहन ही नहीं चल रहे, तो जा नहीं पाई मैं। मेरी 2 बहन तो वहीं, एक बहन तो मेरी वहीं पिछोर में ही है, तो वो तो पहुंच गई होगी, उसने राखी बांध दी होगी। और एक मेरे पास में ही है यहाँ बामोर में, वो बोल रही थी मैं भी जाऊंगी, पर मुझे पता नहीं वो गई है कि नहीं गई। बस मैं ही नहीं जा पाई, इस वजह से नहीं जा पाई क्योंकि मैं लौटा बाट आ नहीं पाती, इधर से उधर से अप डाउन नहीं कर पाती, कि दूर है ना, तो इस वजह से आना जाना नहीं हो पाता हाल की हाल। इस वजह से मैं नहीं गई।
ये मैं दिया जला रही हूँ। कहते हैं कि दिया जलाने से आरती कर देती हैं तो भाई और भाभी की नज़र नहीं लगती है। हम लोगों में ये आरती को आरता बोलते हैं। ये आरता उतार दो, इससे भाई को नज़र नहीं लगेगी, कोई बुरी बला होगी तो वो टल जाती है। तो इस वजह से आरता उतार रही हूँ मैं ये। आरती कर रही हूँ। सबके पीछे कानों में बैठा है, वो मेरे पास में ही रहता है, कहीं नहीं जाता। मैं मिस्टर इसको नहला देते हैं, बस नहलाने के बाद में मेरे पास में ही बैठ जाता है। आके खाना भी खाता है, साथ में ही खाता है हम लोगों के खाना। जब भगवान का भोग लगा देते हैं उसके बाद में। ये सबकी आरती हो गई। अब मैं आरती दे रही हूँ सबको। कहती आरती देने से भी नज़र उतर जाती है। बलैयाँ भी लेती हूँ। भगवान का पूरा श्रृंगार करने के बाद में मैं सारे भगवान की बलैयाँ भी ली जाती हैं। ये मैं आरती दे रही हूँ भगवान को। और ये अर्घा भी डाल रही हूँ। अर्घा डाला जाता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कैसे किया जाता है। कोशिश कर लेती हूँ, जैसे मम्मी ने बताया है और सासू जी करती थी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी सास बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, मैं ज़्यादा मतलब रह नहीं पाई। तो आज का ब्लॉग मेरा पूरा हो रहा है। आप मुझे बताना